नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी मांग है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। अगर दरगाह का किसी तरह का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए। इसका ASI सर्वेक्षण कराया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। यह कहना है विष्णु गुप्ता का। अब आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि ये विष्णु गुप्ता कौन है। ये हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। अजमेर की एक कोर्ट में इनके द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसे 27 नवंबर को अदालत ने मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी कौन सी याचिका स्वीकार कर ली है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। 25 सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की है। 38 पेज की याचिका में ख्वाजा मुआनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 2 साल की रिसर्च और एक किताब जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। इसमें बताया गया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है। 27 नवंबर को याचिकाकर्ता के वकील योगेश सिरोजा ने सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच के सामने तथ्य रखे। कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम ASI के नाम से जानते हैं, नोटिस जारी किया है। आगे बढ़ते हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। विष्णु गुप्ता ने याचिका में 3 तर्क दिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने जांच की मांग की है। इनका पहला तर्क है कि हरविलास शारदा की किताब। रिटायर्ड जज हरविलास शारदा ने 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब लिखी। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मुआनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग से भर दिया गया है। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली घंटी बजाने वाले के रूप में जाना जाता है। विष्णुगुप्त ने यह भी कहा कि जब मैंने हरविलास शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। यह दंपत्ति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जलाभिषेक करते थे। दूसरा तर्क विष्णुगुप्त ने कहा है कि दूसरा तर्क विष्णुगुप्ता ने खुद दरगाह की छानबीन की है और उनका दावा है कि उन्होंने 2 साल तक अजमेर में रिसर्च की। वो खुद दरगाह के अंदर गए और छानबीन की। इस जांच में 3 बातें उभर कर आईं। पहली, दरवाजों की बनावट और नक्काशी। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दूसरा, ऊपरी स्ट्रक्चर। दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ पर दरगाह का निर्माण किया गया है। तीसरी बात, पानी और झरने। जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वहाँ पानी और झरने जरूर होते हैं। अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। तीसरा तर्क जो इनके द्वारा दिया गया, अजमेर के लोगों की राय। याचिका में विष्णु गुप्ता ने कहा कि
अजमेर का हर एक शख्स जानता है कि उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि दरगाह के नीचे शिवलिंग होता था, यहाँ हिंदू मंदिर था। इस पर अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान दिया है। वो कहते हैं कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हरिविलास शारदा की किताब की बात छोड़ दें, यहाँ के 800 साल पुराने इतिहास को नहीं नकारा जा सकता। अंदर जो चांदी का कटहरा है वो जयपुर महाराजा ने दरगाह पर चढ़ाया था। अब प्रश्न उठता है कि अजमेर शरीफ दरगाह की कहानी क्या है, ये क्यों इतने प्रचलित है। अब प्रश्न उठता है कि अजमेर शरीफ दरगाह की कहानी क्या है, ये क्यों इतनी प्रचलित है। इतिहासकार डॉक्टर जहरुल हसन ने अपनी किताब ख्वाजा मुआनुद्दीन चिश्ती के मुताबिक मुआनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1135 में ईरान के इस्फान शहर में हुआ था। 1149 में वो तालीम हासिल करने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा चले गए। उन्होंने 1155 तक शिक्षा हासिल की। इसके बाद वो चिश्ती ऑर्डर के संत उस्मान हारूनी के साथ हज करने मक्का मदीना गए। किताब के मुताबिक वहां उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का ख्वाब आया। उन्होंने मुआनुद्दीन चिश्ती को दिल्ली जाने का आदेश दिया। यहाँ से वे सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। 11वीं शताब्दी के अंत तक वो दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर चले गए। यहाँ उन्हें एक नया नाम मिला, गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला। उनके पास सभी धर्मों के लोग आने लगे। इससे वे दूर दूर तक मशहूर हो गए। 1236 में मुआनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद अजमेर में उनका मकबरा बनाया गया। शुरुआत में यह एक छोटा सा मकबरा था। समय के साथ अलग अलग लोगों ने दरगाह का निर्माण कराया। मांडू के बादशाह महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद मुगल सल्तनत में भी यहाँ निर्माण कार्य हुए। मोहम्मद बिन तुगलक और शेर शाह सूरी जैसे बादशाहों ने भी दरगाह को संरक्षण प्रदान किया था। अब प्रश्न उठता है कि अजमेर शरीफ दरगाह का जिक्र किन ऐतिहासिक किताबों में किस रूप में दिखाई देता है। 3 प्रमुख मशहूर पुस्तकों का जिक्र यहाँ पर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है अकबर नामा। इस किताब को 16वीं शताब्दी में अबुल फजल ने लिखा था। इसमें बताया गया कि 1562 में अकबर फतेहपुर जा रहे थे। मंडाकर गांव के पास से गुजरते समय उन्होंने दरगाह के चमत्कारों के बारे में सुना और वे दरगाह जा पहुंचे। इसके बाद यह दरगाह आम जनता और शासकों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। दूसरी पुस्तक का नाम है सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर। इस किताब को 1841 में R.H. एरविन ने लिखा था। इसके मुताबिक ख्वाजा मुआनुद्दीन चिश्ती के समय दरगाह की जगह एक प्राचीन महादेव मंदिर था। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को मानते थे। ख्वाजा मुआनुद्दीन ने 40 दिनों तक मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। तीसरी पुस्तक का नाम है द श्राइन एंड कास्ट ऑफ मुअन अल दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इस किताब को 1989 में ब्रिटिश इतिहासकार PM करी ने लिखा था। इसमें भी दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का जिक्र है। किताब के मुताबिक मुआनुद्दीन चिश्ती की कब्र के नीचे शिवलिंग स्थापित है। अब एक और प्रश्न उठता है कि इस तरह धार्मिक स्थलों के पुराने विवादों से